नमस्ते बच्चों। हमने पहले जो है ये कविता है मन करता है वो कविता की थी, तो आज हम इसके जो है प्रश्नोत्तर करेंगे। मैंने पहले भी आपको ये प्रश्न दिए थे करने के लिए। आई होप आपने कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो आज हम इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में कौन कौन जमाता है? मम्मी पापा, ठीक है। तो घर में आपके कौन कौन धौंस जमाता है? कई बार आपके भैया दीदी जमाते होंगे, मम्मी पापा, तो आप लिख सकते हो घर में मम्मी पापा और बड़ा भैया या दीदी मुझ पर धौंस जमाते हैं, क्योंकि जब मैं शरारत करता हूं तो वो मुझ पर धौंस जमाते हैं या अपना काम करवाने के लिए मुझ पर धौंस जमाते हैं, ठीक है। तो जो आपको सही लगता है वो आप लिख सकते हैं। स्कूल में देखो, स्कूल में आपके ऊपर धौंस जमाने के लिए आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, या कोई आपका जो आपके साथ में कोई बच्चा बैठता है वो हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, जो आपको लगता है। और क्यों जमाते होंगे? जैसे कुछ एक बच्चे जो हैं, कईयों के दोस्त जो हैं इसलिए जमाते हैं ताकि आप उनके साथ अच्छे से खेलो, आप उनकी बात मानो। चलो एक करते हैं। स्कूल में मेरा दोस्त मुझ पर धौंस जमाता है ताकि मैं उसकी हर बात मानूं, ठीक है। तो ये इसका एक उत्तर हो गया। आपको यदि और लगता है तो आप और भी लिख सकते हो। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। अब कब कब करता होगा आपका मन? जब भी आप चिड़िया को गाना गाते हुए देखते हैं तब आपका मन जो है चिड़िया बन जाने को करता होगा। और कब करता है? जब आप बहुत खुश होते हो, है ना। जब मैं बहुत खुश होता हूं तो तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है, ठीक है। आप इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जब मैं खुश होता हूं, जब मैं चिड़िया को चीची चू चू करते हुए देखता हूं तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। तो आप इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं। जब मैं बहुत खुश होता हूं और जब मैं चिड़ियों को चीची चू चू करते हुए देखता हूं तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। इसके बाद है कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो आप नंबर लिखेंगे आसमान। आसमान में कौन जमाता होगा? आसमान में सूरज जो है, सूरज जो है अकड़ जो है जमाता होगा, ठीक है। इसके बाद है खेल में। खेल में आपके जो दोस्त हैं या जो बड़े भैया दीदी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? धौंस जमाते हैं। खेल में बड़े भैया दीदी धौंस जमाते हैं, ठीक है। धौंस किस पे जमाते हैं? छोटे खिलाड़ियों पर, छोटे बच्चों पर, ठीक है। जंगल में शेर दूसरे जानवरों पर क्या करता होगा? धौंस जमाता होगा। स्कूल में आपका कोई दोस्त हो सकता है। स्कूल में मेरा दोस्त सब पर धौंस जमाता है ताकि हम उसकी बात नहीं। स्कूल में ये नहीं है। स्कूल में मेरा दोस्त हम सब पर धौंस जमाता है। नदी में मगरमच्छ सब मछलियों पर धौंस जमाता होगा। रंगों में आप कोई भी रंग लिख सकते हो जो आपको लगता है कि जो आपको अच्छे वाला रंग लगता है। जैसे आप पीला लिख सकते हो, रंगों में पीला रंग बाकी सब रंगों पर धौंस जमाता होगा। या लाल रंग जमाता होगा, ठीक है, लाल रंग जमाता होगा बाकी रंगों पर, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये मूंछों वाला दिया था। ये जो सारे प्रश्न ऊपर वाले ये आपने सारे नोटबुक में करने हैं। ये मूंछे जो हैं आपने वहां पे नोटबुक में बनानी है और इनका नाम देना है, ठीक है। जैसे एक मूंछ दे रखी है, आपने चाइनीज मूंछें देखी होंगी, अलग अलग मूंछें देखी होंगी, जैसे फ्रेंच कट भी कहते हैं, या कोई और जो मूंछें हैं, ठीक है। तो आपने वो बनानी है और उनका नाम नीचे लिखना है। अब इसके बाद ये टेबल है, ये टेबल आपने नोटबुक में करना है। तुम्हारे घर स्कूल में किसका मन क्या करने को करता है लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो देखो आजकल ऐसे हालात नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपने क्या करना है? जस्ट अपने घर में पापा से पूछना है, पापा आपका क्या मन करता है। तो वहां पे पापा का नाम लिखना है और लिख देना है कि पापा का मन ये करता है। मम्मी से पूछना है, भैया दीदी से पूछना है ना। और कोई घर में कोई और है तो आपने उससे भी पूछना है, ठीक है। और वो उनका क्या मन करता है वो यहां पर लिखना है। इसके बाद है पतंग बनाओ। ये तो आपको पतंग बनाने आती होगी, तो यहां दे रखा है, आप खुद ही जो है देख लो, पढ़ो और खुद उससे आप जो है पतंग बना लेना। अब इसके बाद ये वाले जो प्रश्न है ये आपने नोटबुक में करने हैं। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा?
आपको क्या लगता है कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा, क्योंकि सूरज से हमें प्रकाश मिलता है, तो वो प्रकाश देने के लिए सारे आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिड़ियां शोर क्यों मचाती होंगी? तो चिड़िया क्यों शोर मचाती होंगी? जब चिड़ियां खुश होती होंगी तब वो शोर मचाती होंगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? अब आपने चंदा तो देखा है, उसका प्रकाश क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है और तारों का कम होता है, इसलिए वो तारों पर अकड़ता होगा। तो उसका उत्तर बनेगा चंदा। चंदा का प्रकाश ज्यादा होता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? तो दादा घर में कैसे धौंस जमाते हैं? दादाजी कैसे जमाते हैं आपको पता है, तो वो कैसे जमाते होंगे? जैसे घर में कोई यदि गलत काम कर रहा हो तो उसे रोकेंगे, है ना, और अपना जो काम है वो बताएंगे। तो उसमें दादाजी घर में जो गलत काम करता है उसको टोकते हैं और सही काम करने के लिए बोलते हैं, और इस तरह से वो धौंस जमाते होंगे। अब ये वाला जो प्रश्न है वो अपने इसी में ही कर लेना है। यदि यहाँ पे क्या आपने 1 मिनट के लिए आंख बंद करनी है, बिल्कुल चुपचाप बैठना है और ध्यान से अपने चारों तरफ आवाजें सुननी है। तो आपको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही हैं? तो मुझे यदि देखा जाए तो यहाँ पक्षियों की आवाज़ें, यदि आपके घर सड़क के किनारे हैं, आजकल तो व्हीकल्स बहुत कम जा रहे हैं, तो फिर भी आपको उनकी जो है आवाज़ें सुनाई देंगी। किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दे सकती है आपको, पक्षियों की है, ठीक है। तो जो जो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे हैं? यदि इस टाइम आप यदि पीछे से आवाज़ सुनो तो तोते की जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपको इस तरह तरीके से कहाँ से यदि आवाज़ जो आ रही है तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब ये पहेली है, ये आपने नोटबुक में लिखनी है। पहेली लिखना है, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा कागज का घोड़ा मीन्स हम कागज से उसे बनाते हैं, धागे की लगाम और धागा बांधा होता है, छोड़ दो धागा तो करे सलाम, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? पतंग। तो आपने इसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो इसी के साथ ही हमारा पाठ जो है खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम जो है अगला पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद बच्चों।